पापा हम्म। पापा मेरा आपसे ना एक सवाल था। हाँ, पूछो। पापा मम्मा ने मुझे भी बताया हम्म। कि सावन में कढ़ी, दही, दूध और हरी सब्जियां नहीं खाते। ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल सही बोला मम्मा ने। इसके पीछे भी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण हैं। आज हाँ। मैं तुम्हें दोनों समझाता हूँ। इतना बेसिक से समझाता हूँ। जैसे सावन में मना किया गया है कि कड़ी, दूध, हरी सब्जियां, दही, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। पहली बात तो सावन जो होता है वो भगवान शिव जी का मंथ होता है। उन दिनों हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। और ये मंथ क्योंकि चतुर्मास चल रहा है, तो ये मंथ जो होता है वो भक्ति, साधना, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने का महीना होता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी वर्जित होती हैं जो हमारी साधना में विघ्न न डालें। ठीक है, ताकि हम अच्छा। अच्छे से साधना कर सकें। अब जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, दूध, दही, सब्जियां क्यों मना है, इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों साथ साथ बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है कि दूध क्यों मना है। देखो, इस समय बरसातों का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, तो इस समय जितनी भी जो गाय वगैरह जो घास चरती हैं, तो उसमें कीड़े मकोड़े खूब इसमें सावन के महीने में होते हैं, तो वो भी उनके पेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो उससे जो दूध आता है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाता है। वो दूध जब हम पीते हैं तो हमें इंडाइजेशन हो सकता है। ठीक, तो इसलिए ये तो हो गया वैज्ञानिक कारण हमें दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तो इसलिए, और सावन के महीने में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव ने हाल हाल विष पिया था। ठीक है, तो उनको जब दूध अर्पण करते हैं तो उनको वो शांति मिलती है, उनको ठंडक मिलती है। तो इसलिए वो दूध हम भगवान शिव पे अर्पण कर देते हैं। ठीक है, ये इसका आध्यात्मिक कारण हो गया। राइट। अब आते हैं दही। दही दही जो बनता है, दही बैक्टीरिया वाला होता है। ठीक है, दही में क्या कहते हैं, खटास बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो फिर डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए दही मना होता है। और दही क्योंकि ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो हमें कोल्ड वगैरह का, इस समय इन्फेक्शन का डर रहता है, और जिससे हमारी साधना में डिस्टर्बेंस आएगी, जो हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे, हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हरी सब्जियां मना इसलिए होती हैं कि हरी सब्जियां में इस समय वो बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी में नमी ज़्यादा है। ठीक है, तो बैक्टीरिया ज़्यादा पनपता है। उससे क्या होता है, जो खाना है, आहार है, वो अशुद्ध हो जाता है, सात्विक नहीं रहता। बिकॉज कीड़े वगैरह हम लोग तब मर्जी कोशिश कर लें ना, वो गोभी वगैरह में कीड़े रह जाते हैं ना, तो इसलिए वो फिर सात्विक नहीं रह गया, वो हम पाएंगे तो हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, हमें वो हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। और वो खाएंगे तो एक तो ये होगा, हम सात्विक नहीं रह गया, और उसमें फिर वही बात आ जाती है, फिर उसमें बैक्टीरिया जाएगा, फिर वो हमारे अंदर बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए। कड़ी भी मैं पहले बता चुका हूँ, दही जो है वो नुकसान करता है, खट्टा होता है ना, बैक्टीरिया होते हैं। सेम वही रीजन से कड़ी मना होती है। तुम्हारा कड़ी खाने का मन होगा, तुमने इसलिए मम्मा से पूछा होगा, है ना। हाँ, तो इसलिए क्या कहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी भी जो परंपराएं बनाई हैं, उसके आध्यात्मिक वैज्ञानिक दोनों ही कारण होते हैं। अच्छा पापा, समझ गई। मतलब जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमारे जो नियम बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, वो भी आध्यात्मिक और विज्ञान के तरफ से हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज आज के लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी नियम, कोई भी परंपरा हम समझ के साथ निभाते हैं, तो वो अंधविश्वास नहीं होता, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी जुड़ जाता है। इसलिए हमें कोई भी अगर नियम पढ़ना है तो उसके पीछे का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी रोचक बातें जानने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हर हर महादेव।